अरिहंतो को नमस्कार। अरिहंतो को नमस्कार। श्री सिद्धो को नमस्कार। सिद्धो को नमस्कार। आचार्यों को नमस्कार। उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं सबको वंदो बार बार। अरिहंतों को नमस्कार। जी हाथ जोड़े जोरान मेरी वंदना। जी हाथ जोड़े जोरान मेरी वंदना। एक बार वंदना हजार बार वंदना। एक बार वंदना हजार बार वंदना। लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना। लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना। जी हाथ जोड़े जोरानो मेरी वंदना। अहिंसा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी को भावंदन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री श्री मुनि जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय परिवर्तनी श्रमणी सूर्या डॉक्टर गुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब, सरल आत्मा सरल मना सदगुरु वर्या श्री अजय कुमारी जी महाराज साहब, श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति प्रवचन प्रभाविका डॉक्टर गुरानी श्री शिवाजी महाराज साहब की पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज की प्रातःकालीन प्रवचन सभा पोख भिक्षु दरबार में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। गुरु कृपा से आपके समक्ष चर्चा चल रही है कि हम वास्तविक सुख को ही अपना सुख मानते हैं, इस शरीर के सुख को ही हम सुख मानते हैं। शरीर से जुड़े हर रिश्ते में ही हमारा सुख है। शरीर से जुड़ा संबंध ही हमें वास्तविक रूप में सुखी कर सकता है। पर विडंबना ये है कि हम चाहते सुख है और मिलता दुख है। हम चाहते खुशी है, मिलता गम है। हम चाहते संयोग है, मिलता वियोग है। तो आखिर ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? जब सुख के बदले दुख आता है तो बड़े परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है, धर्म से विश्वास उठ जाता है। हम कहने लग जाते हैं अरे कुछ नहीं होता धर्म करने से, इस नकार मंत्र की माला से कुछ नहीं होता, भगवान से कुछ नहीं होता। यहाँ तक कि भगवान को भी क्या देने लग जाते हैं,
दोष देने लग जाते हैं कि भगवान पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं, मैंने आखिर भगवान का क्या बिगाड़ा है। तो ये देखिए, जब दुख आने के बाद हम दोषी किसे ठहराते हैं? दूसरे को ठहराते हैं कि इसके कारण मेरा ये नुकसान हुआ, इसके कारण आज मैं ये दुख भोग रहा हूँ, इसके कारण मुझे ये गलती भोगनी पड़ रही है, इसके कारण मेरी ये क्या हो रही है, परिस्थिति हो रही है। पर हम दूसरों को क्या ठहराते हैं? दोषी ठहराते हैं। प्रभु कहते हैं कि चाहे आपको सुख मिल रहा है, चाहे दुख मिल रहा है, ये आपके किए हुए क्या होते हैं? पाप कर्म होते हैं। यदि शुभ कर्म किए हुए होते हैं तो क्या मिलता है? सुख मिलता है। और यदि अशुभ कर्म किए हुए होते हैं तो क्या मिलता है? दुख मिलता है। और दुख अकेला नहीं आता, दुख अपने साथ दुर्गति को लेकर आता है, दुर्भाग्य को लेकर आता है, दुर्बुद्धि को लेकर आता है। तो ये दुख की क्या होती है? एक टीम होती है जो अकेले किसी के जीवन में नहीं आती है। तो प्रभु कहते हैं कि ये जो पाप है, जो हम जानते हैं कि पाप के कारण हम क्या हो रहे हैं? दुखी हो रहे हैं। तो ये पाप आखिर कौन करता है? शरीर करता है या आत्मा करती है? शरीर करता है। पर भोगता कौन है? कौन भोगता है? आत्मा भोगती है या शरीर? हाँ जी, शरीर भोगता है। बिल्कुल सही बात। हमने जैसे कहते हैं, आपसे मैं 4 प्रश्न पूछती हूँ, ठीक है? कि आप अपने जीवन में सुखी होना चाहते हो या आप अपने जीवन में दुखी होना चाहते हो? आप अपने जीवन में पापी होना चाहते हो या धर्मी होना चाहते हो? क्या चाहते हो? धर्मी चाहते हैं, को पापी कोई नहीं होना चाहेगा, दुखी कोई नहीं होना चाहेगा। व्यक्ति सुखी होना चाहेगा या धर्मी होना चाहेगा। तो आप इन दोनों में से क्या होना चाहोगे? सुखी होना चाहोगे या धर्मी होना चाहोगे? धर्मी होंगे तो सुख क्या आ जाएगा? अपने आप ही आ जाएगा। प्रभु कहते हैं कि आप यदि किसी ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं कि जिसके जीवन में क्या है? सुख ही सुख है, किसी के परिवार में भी अच्छी चल रही है, किसी के बहू बेटे भी उसकी क्या है? कहने के अंदर है, जो वो कह रहा है वही क्या हो रहा है? हो रहा है। समाज में भी सम्मान मिल रहा है, परिवार के अंदर भी बढ़ोतरी हो रही है। वो जिस चीज में हाथ डाल रहा है वहां पर क्या करता जा रहा है? तरक्की करता जा रहा है। कहीं देखते होंगे ऐसे व्यक्ति को, तो किसी ऐसे व्यक्ति को देखकर मन में क्या आता है? कि इसने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तभी इसको क्या मिल रहा है? इतना अच्छा जीवन मिल रहा है। किसी की बहू अच्छी आ जाती है, बच्चे अच्छे निकल जाते हैं, तो क्या कहते हैं कि पिछले जन्म में तुमने कोई मोती दान किए होंगे, तभी तुम्हें क्या मिली है? ऐसी बहू मिली है, ऐसी बेटी मिली है। तो प्रभु कहते हैं कि जब आप किसी ऐसे सुखी व्यक्ति को देखो तो देखकर ये सोचो कि जरूर इसने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे, जिसका ये क्या भोग रहा है? फल भोग रहा है। दूसरा कहते हैं, आप किसी ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं जो हर समय दूसरों को ही दोषी ठहराता रहता है, दूसरों के ऊपर ब्लेम करता रहता है, कभी किसी से लड़ता रहता है, झगड़ता रहता है, ताने मारता रहता है, कि हर जगह चुगली करता रहता है, एक दूसरे को भिड़ाने के काम करता रहता है, झूठ बोलता है। तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति को देखकर आपके मन में क्या आता है? आपके मैंने ये शब्द बोले हैं, तो शब्दों को बोलने से ऐसे व्यक्ति भी आपकी आंखों के आगे आ गए होंगे कि ये व्यक्ति क्या है? ऐसा है। प्रभु कहते हैं कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं जिसकी वृत्ति क्या हो गई है? पाशविक वृत्ति हो गई है, पशु वृत्ति हो रही है। तो उसको देखकर कहो कि हे भगवान, इसका भविष्य क्या होगा?
कैसा होगा। अब भविष्य कैसा होगा, यानी कि अभी ये क्या कर रहा है, पाप कर्म कर रहा है, तो इसका भुगतान क्या करना पड़ेगा, इसको भविष्य में करना होगा। और जब ये भविष्य में भुगतान करेगा तो ये क्या होगा, दुखी होगा। और इसी प्रकार कहते हैं, तीसरा, आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं कि जो हर समय धर्म ध्यान में लगा रहता है, अपने कर्तव्य का पालन भी करता है, अपने गृहस्थ की लाइफ को भी अपने कंट्रोल में रखता है, और जहाँ पर धर्म करने की आवश्यकता होती है धर्म करता है, दान करता है। तो ऐसे व्यक्ति को देखकर आप उसका भूतकाल भी देखो, उसका वर्तमान काल भी देखो, और उसका क्या देखो, भविष्य भी देखो, कि भूतकाल में कुछ ऐसे शुभ कर्म किए होंगे कि धर्म व्यक्ति क्या कर रहा है, अच्छे से कर रहा है, मन के अंदर क्या है, संतुलन है, मन इधर उधर नहीं भटक रहा है, और वर्तमान को ये अच्छा बना रहा है, तो इसका भविष्य भी क्या होगा, अच्छा होगा। तो प्रभु कहते हैं कि जब हम इन तीन वृत्तियों को देखते हैं तो उसके पीछे हमारे किए हुए क्या होते हैं, कर्म होते हैं, और वो कुछ कर्म बुरे होते हैं और कुछ कर्म क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। जिसके अंदर व्यक्ति अच्छे कर्म तो कम करता है और बुरे कर्म क्या करता है, ज्यादा करता है। हमें लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, परंतु अच्छा होने के बाद भी कई बार क्या हो जाता है, बुरा हो जाता है। किसी की भलाई करने चले थे और क्या हो जाता है, बुराई पल्ले पड़ जाती है। किसी का काम बनाने चले थे और वही काम क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। किसी की बात बनाने चले थे और वहीं पर बात क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है। क्योंकि हम चाहते अच्छा है, परंतु क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। हर रोज सुबह उठकर हम भगवान से क्या प्रे करते हैं, हे भगवान मेरा आज का दिन क्या जाए, अच्छा जाए। पर क्या प्रे करने के बाद भी हर दिन अच्छा जाता है? कभी तो कहते हो आज भगवान बहुत कृपा करी, आज का दिन मेरा सुख शांति से गया। और कई बार जैसे जैसे रात होने में आती है हम हाथ पकड़ लेते हैं, माथा पकड़ लेते हैं, हे भगवान आज का दिन तो दोबारा ना आए। कितना टेंशन में गया है, पता है मुझे, कितनी मैंने आज कर्म बंधन कर लिए, मुझे कितना झूठ बोलना पड़ा, कितना मुझे गुस्सा आया। तो ये हमारे साथ क्या होता रहता है, हर पल होता रहता है। क्योंकि हर दिन क्या नहीं होता, एक जैसा नहीं होता। हम चाहते कुछ है और हमें क्या होता है, मिलता कुछ है। तो इस सब के पीछे भी क्या होता है, हमारा किया हुआ कर्म ही होता है। यदि शुभ कर्म हमारा उदय में आया हुआ होता है तो हर चीज हमें क्या मिलती है, अच्छी मिलती है। और यदि अशुभ कर्म आया हुआ होता है तो हर चीज हमें क्या मिलती है, खराब मिलती है। और जब खराब मिलती है तो वही वो पाप का क्या ले लेती है, रूप ले लेती है। और पाप होने के बाद ये हमारी जो आत्मा है वो कहाँ क्या करती है, अशुभ कर्म करती है। और अशुभ कर्म करने के बाद आत्मा पाप कर्म से क्या हो जाती है, भारी हो जाती है। और आप जानते ही हैं कि भारी चीज कहाँ जाती है, नीचे जाती है, और हल्की चीज कहाँ जाती है, ऊपर जाती है। आज के समय में हर कोई चाहता है कि मुझे क्या मिले, सुख मिले। पर हम कौन से सुख की कल्पना करते हैं, शारीरिक सुख की, भौतिक सुख की, लौकिक सुख की हम क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। पर जो सुख एक रियल में सुख होना चाहिए, जो सुख हमारे भगवान ने प्राप्त किया, जो सुख प्राप्त करने के लिए भगवान ने हमें कहा कि जो चीज जिस रास्ते पर मैं चला हूँ उसी रास्ते पर तुम भी चल सकते हो, क्या हम कभी हमारे मन में आता है कि वो सुख कैसा होगा, उस सुख को हम भी प्राप्त करें। हम इतने वर्ष मुपट्टियां बदलते बदलते, माला बदलते बदलते, कपड़े बदलते बदलते, इतना कुछ हमने पढ़ लिया, इतना स्वाध्याय कर लिया, पर एक प्रश्न हमारे भीतर नहीं आया कि वो आखिर सुख कैसा था, जैसा सुख भगवान ने क्या करा,
प्राप्त किया। हम बाहर की दुनिया को अच्छा बनाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, पर हमारे भीतर भी एक क्या है, दुनिया है, जिस दुनिया का नाम क्या है, आत्मा रूपी नगर। इस नगर की तरफ हमारा कोई क्या नहीं होता, ध्यान ही नहीं होता। हम गलती हो जाती है तो हम दूसरों से क्या मांगते हैं, है ना। आज के जमाने में एक सॉरी शब्द ऐसा हो गया, सॉरी करते रहो और वापिस से क्या करते रहो, काम करते रहो। इधर सॉरी और उधर वापिस से क्या कर लेंगे, कोई काम कर लेंगे। जरा सा कुछ हो जाए सॉरी, छींक आ जाए सॉरी, कुछ गिर जाए सॉरी। पर प्रभु कहते हैं कि हम ये जितनी भी सॉरी मांगते हैं, हम किससे मांगते हैं, दूसरों से मांगते हैं। हमारा संवत्सरी पर्व आता है, ये भी क्या होता है, क्षमा मांगने का होता है, सॉरी मांगने का होता है, कि दूसरों से क्या मांगो, क्षमा मांगो कि एक साल में हमसे, हमारे द्वारा मन वचन काया से कोई भी किसी के भी कोमल हृदय को ठेस पहुंचाई हो तो उसके लिए क्या मांगते हैं, सॉरी मांगते हैं, क्षमा करते हैं, क्षमा मांगते हैं। तो हम चिंतन करें कि क्या कभी हमने हमारे भीतर विद्यमान हमारी आत्मा से सॉरी मांगी, क्या मांगी किसी ने, मांगकर सोचने का विचार भी आया कि हम दूसरों से हमेशा क्या मांगते रहे हैं, सॉरी मांगते रहे, और दूसरे तो हमें यहीं पर मिले और यहीं पर क्या हो जाएंगे, जिसका जितने समय का संयोग है उतने समय के बाद क्या हो जाएगा, वियोग बदल जाएगा। और हमारे भीतर एक हमारी आत्म तत्व विद्यमान है, हमारी आत्मा विद्यमान है, जो हमारे साथ अनंत काल से थी, और जब तक जन्म मरण की श्रृंखला खत्म नहीं होगी तब तक क्या रहेगी, साथ में रहेगी। इस बात को मानते हैं। आपने बहुत बार सुना है कि हर योनि में हमने क्या ले लिया, जन्म ले लिया, हर संबंध को हमने क्या कर लिया, निभा लिया। किसके साथ रहकर निभाया, आत्मा तो क्या रहती है, एक ही है, सबकी अलग अलग तो नहीं है कि अभी मेरी इस रूप में अलग होगी, अगले जन्म में मुझे अलग मिलेगी, अगले जन्म में अलग मिलेगी। आत्मा तो हमारी क्या है, वही एक ही है। इसको क्या मिलते रहते हैं, कपड़े अलग अलग मिलते रहते हैं, कभी किस योनि में, कभी किस योनि में, कभी किस योनि में। और हम यदि चिंतन करें, क्या कभी हमने अपनी आत्मा से सॉरी मांगी, एक बार भी सॉरी नहीं मांगी। कि देखो ना, हम जो भी शरीर में रहते हुए भी आप यदि चिंतन करो, मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने कोई पाप किया है, सब क्या कहेंगे, किसी को कुछ पाप याद आएंगे, किसी को कुछ पाप याद आएंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे होंगे अरे हो गए तो क्या फर्क पड़ता है, हमने ये पाप क्या करा, शरीर से किया, है ना। और शरीर जब तक चलेगा चलेगा, और शरीर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। परंतु भोगना किसको पड़ता है, किसको, क्या शरीर भोगता है, आत्मा भोगती है। हमने कर लिया और उस करने की हमने क्या मांग ली, माफी भी मांग ली, पर बेचारा भोगना इस आत्मा को पड़ रहा है, और इस आत्मा से हमने क्या नहीं मांगी, सॉरी नहीं मांगी, है ना। इस कारण हमारी ये आत्मा दिन प्रतिदिन पाप कर्म से क्या होती जा रही है, हावी होती जा रही है। हमारे प्रभु वीर कहते हैं, यदि इस आत्मा को पाप कर्म से हल्का करना है तो हमें सॉरी मांगनी होगी। वो हम किससे मांगेंगे, अपनी आत्मा से मांगेंगे। आप रात को सोने से पहले 5 मिनट के लिए ध्यान में बैठना और सिर्फ यही शब्द दोहराना, आई एम सॉरी। क्या दोहराना, आई एम सॉरी। हम बोलते ना आई एम सॉरी, मुझसे मिस्टेक हो गई, पर हम दूसरों के लिए बोलते हैं, पर हमने शरीर के माध्यम से अपनी आत्मा से आज तक सॉरी नहीं मांगी। इसीलिए हमारा जन्म मरण की श्रृंखला क्या हो रही है, बढ़ रही है। यदि हमारी आत्मा कुछ क्या हो जाए, हम कोई हमसे सॉरी मांग लेता है, अगर कहीं होती परिवार में किसी से गलती हो जाती है और आप एक क्या करते हो, उम्मीद रखते हो कि ये बच्चा जब तक मुझसे सॉरी नहीं मांगेगा तब तक मैं इसे क्या नहीं करूंगी, माफ नहीं करूंगी। मन में रियलाइज मन में आता है, देख इसने अब तक क्या नहीं बोली मुझे
सॉरी नहीं बोली। महाराज उससे ये गलती हो गई थी, इसने अपनी गलती क्या नहीं करी, मानी नहीं। ये तो इतना अकड़ा हुआ है, इतना जिद्दी, इसको कोई क्या नहीं पड़ता, फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसी बहुत बार क्या आती है परिस्थितियां, आपके सामने भी आती है और हमारे सामने भी आती है। हम सबकी एक उम्मीद होती है कि हमसे कोई क्या मांगे, सॉरी मांगे। और जैसे ही कोई सॉरी बोल देता है उसे क्या लगा लेते हैं, अपने गले लगा लेते हैं, खुश हो जाते हैं, सारी गलतियों को क्या कर देते हैं, माफ कर देते हैं, उसकी प्रशंसा करने लग जाते हैं, उसे कहते हैं दोबारा ये गलती मत करना, अरे मैंने भी तुझे गुस्से में क्या कर दिया था, ये बोल दिया था। वो सॉरी मांगता है, बदले में हम भी कहते बेटा मेरे मुंह से भी निकल गया था, मैंने भी ये कह दिया था। हम भी वापिस से क्या मांग लेते हैं, सॉरी मांग लेते हैं। तो ये सॉरी की परंपरा शरीर से ही हमारी क्या हो रही है, चल रही है। एक बार चिंतन करना कि हम बाहर के लोगों से, बाहर के व्यक्तियों से, अपने परिवार वालों से कोई गलती हो जाने के बाद उससे क्या उम्मीद रखते हैं, सॉरी की उम्मीद रखते हैं। तो अपने शरीर के माध्यम से गलती हो जाने के बाद अपनी आत्मा से आज तक हमने सॉरी नहीं मांगी। आज घर जाकर एक काम करना आप उसकी, क्योंकि कई बार कुछ ऐसी चीजें होती है, कुछ ऐसी होता है जिसका रियलाइजेशन हमें क्या होता है, खुद ही होता है। हम कुछ पाप ऐसे होते हैं हम कह भी नहीं सकते किसी के आगे कि हमसे ही क्या हो गए हैं, पाप हो गए। मन से भी कई बार हो जाते हैं, कई बार वचन से हो जाते हैं, कई बार क्या हो जाते हैं, काया से हो जाते हैं। उसके लिए हमारे अंदर एक क्या बना रहता है, गिल्ट बना रहता है कि ये पाप मुझसे हो गए, ये मुझसे नहीं होना चाहिए था। तो प्रभु कहते हैं यदि उस पाप से यदि हल्का होना है तो हमें अपनी आत्मा को आई एम सॉरी क्या करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। जैसे ही हम अपनी आत्मा को आई एम सॉरी कहने लग जाएंगे तो ये आत्मा जो निरंतर पाप कर्म से भारी हो रही थी धीरे धीरे करके क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। इसे थोड़ी सी साता पहुंचेगी कि हाँ अब ये व्यक्ति दोबारा क्या नहीं करेगा, पाप नहीं करेगा। क्योंकि जितना हम अपने किए हुए पापों की अपनी आत्मा से सॉरी बोलेंगे दोबारा उस पाप के अंदर हमारा क्या नहीं होगा, प्रवेश नहीं होगा। तो यदि रियल सुख पाना है तो उसके लिए प्रभु ने 5 हमें क्या बताए हैं, स्टेप बताए हैं जो हमें निरंतर अपनी आत्मा से करने होंगे। तो जिसके अंदर पहला स्टेप आपने आज क्या सुना है, आई एम सॉरी। क्या बोलना है, आई एम सॉरी। सिर्फ शब्दों से या दूसरे को नहीं बोलना। जब भी आप खाली बैठे हो, कुछ सोच रहे हो, कहीं चल रहे हो, कुछ भी अंदर ही अंदर अपनी आत्मा को क्या बोलना है, आई एम सॉरी। जितना बार बार हम अपनी आत्मा से सॉरी मांगेंगे तो देखना जितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं जिसको महसूस करते हैं कि ये काम नहीं हो रहा, कि मन में बेचैनी हो रही है, मन नहीं लग रहा है, दूसरे परेशान कर रहे हैं, परिस्थितियां बड़ी बिगड़ रही है, किसी भी चीज को लेकर आप परेशान है, चाहे धन की समस्या को लेकर परेशान है, बिजनेस को लेकर परेशान है, क्योंकि जैसा हमने किया है वैसा ही हमें क्या हो रहा है, मिल रहा है। यदि धन नहीं आ रहा है तो उसके पीछे भी रीजन है कि पिछले जन्म में हमने ऐसा कुछ क्या किया होगा कि जिसके कारण हमारी पेमेंट फंसी हुई है या डील नहीं हो रही है, काम नहीं बन रहा है। तो चाहे आप दुनियावी किसी भी चीज के लिए सॉरी है उसको भी क्या बोलना है, आई एम सॉरी। यदि बाहर की कोई विपरीत परिस्थिति नहीं है तो अपनी आत्मा को क्या बोलना है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। जितना हम अपनी आत्मा को आई एम सॉरी बोलेंगे उतने हमारी आत्मा पाप कर्म से क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, इससे संतुष्टि होगी कि हाँ अब ये जीव मुझे मुक्ति की राह पर आगे लेकर जाएगा, अब ये और पाप कर्म
नहीं करेगा। अब एक दिन मैं मुक्ति की तरफ आगे बढ़ूंगी। तो इन शब्दों के साथ मैं अपने आज के विषय को क्या देती हूँ, विराम देती हूँ। आगे कौन कौन से ऐसे 4 स्टेप है जिसके माध्यम से हम अपनी आत्मा को हल्की कर सकते हैं, रियल सुख की तरफ ले जा सकते हैं। आप आएंगे और आपको सुनने से पता लगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपने विषय को विराम देती हूँ। ओम शांति।